श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, एक बार एक गांव में मंदिर का निर्माण हो रहा था। धर्म स्थान बनाया जा रहा था और गांव वालों ने आसपास के सभी छोटे छोटे गांव वालों से निवेदन किया था कि इस धर्म स्थान को बनाने में सारे ही लोग सहयोग करें। जिनके पास पैसा है वो पैसे से सहयोग करें, जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना समय का दान दें, जिनके पास थोड़ा समय है वो एक ईंट उठा दे, कोई मिट्टी ढो दे, कोई एक पत्थर ले ले। इस प्रकार से सारे ही लोग मिलकर के मंदिर का, धर्म स्थान का निर्माण करेंगे। और जैसा गांव वालों ने चाहा था, आसपास के बहुत सारे लोग उस धर्म स्थान को बनाने में जुट जाते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से उस स्थान का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो एक सामने ही पेड़ के नीचे खड़ा है, टकटकी लगा करके सारे ही काम करने वाले लोगों को देख रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा। काम करते करते ही एक दो व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, इस धर्म स्थान में, इस पावन पवित्र कार्य में क्या तुम अपना कोई सहयोग नहीं दोगे? जब ये बात किसी ने उससे पूछी तो वो कहता है कि भाई क्या करूं, चाहता तो हूं कि मैं भी कुछ सहयोग करूं, मैं भी अपने श्रम का दान दूं, लेकिन मैं बहुत भूखा हूं। 3 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला और ऐसी दशा में जहां मुझे भूख इतनी पीड़ित कर रही है, भला मैं कैसे कोई काम कर सकता हूं? गांव के भले लोग, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी उनके भीतर में प्रेम, दया, करुणा, इंसानियत, ये सारे गुण कूट कूट करके भरे हुए थे। एक व्यक्ति उसे बड़े प्रेम से अपने घर ले गया, बड़े ही प्यार पूर्वक उसे भरपेट भोजन कराया और भोजन करा करके वो वापस आ जाता है, अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो युवा जिसको उसने भोजन करवाया था, वह युवक वापस उसी पेड़ के नीचे आ गया है। पहले वो खड़ा था, अब वो आकर के वहाँ पर बैठ गया है। उस व्यक्ति ने दोबारा उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्या तुम अब भी कोई श्रमदान नहीं दोगे? अब भी कोई सहयोग नहीं करोगे? अब भी कोई काम नहीं करोगे? तो उस युवक ने कहा कि चाहता तो हूँ मैं करना, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने भोजन कर लिया कि अब तो मुझे आराम की आवश्यकता है। अब इतना पेट भर गया है कि मैं कोई काम कर नहीं सकता। सोचें, कहीं ऐसी परिस्थिति आपके हमारे जीवन में तो पैदा नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति परिस्थिति का बहाना ले लेता है कि मैं सामयिक इसलिए नहीं कर पाता कि मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं जॉब इसलिए नहीं कर पाता कि मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, मेरा शरीर साथ नहीं देता, मेरे घर वाले मेरे अनुकूल नहीं हैं। पता नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की परिस्थिति होती है। सबके कर्म परिणाम के अनुसार, कर्म के फल के अनुसार हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग है। लेकिन जिन वाणी ये कहती है, परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी ये कहती है कि जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें व्यक्ति प्रेमपूर्ण ना हो सके, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें वह शांति का एहसास ना कर सके, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं
जिसमें व्यक्ति समभावों का अभ्यास ना कर सके। ऐसी जीवन की कोई भी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तो बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म का परिणाम सामने आता है, कभी बहुत मन के अनुकूल वातावरण मिलता है, बहुत इष्ट लोग, प्रिय लोग हमारे आसपास रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियां सामने आती है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति गलती ये कर जाता है कि वह स्वयं को जिम्मेदार ना मान करके परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं इसलिए साधना नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, रोजी रोटी का जुगाड़ करने में ही मेरा सारा समय बीत जाता है, मैं कैसे कोई साधना करूँ। तो कोई लोग ये कहते हैं कि इतनी अमीरी में साधना नहीं हो सकती, क्योंकि सुख सुविधा में रहने की ऐसी आदत हो गई कि अब किसी भी प्रकार से इस शरीर को कष्ट नहीं दिया जा सकता। कोई इसलिए साधना नहीं करता कि मैं अमीर हूँ, कोई इसलिए साधना नहीं कर पाता कि मैं गरीब हूँ, कोई इसलिए साधना नहीं कर पाता कि मेरा परिवार मेरे अनुकूल नहीं है, कोई इसलिए साधना नहीं कर पाता कि मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारी अज्ञानता को प्रदर्शित करती है, हमारे प्रमाद को ये प्रदर्शित कर रही है कि कितना भीतर में आलस्य है, कि व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, और जो काम इंसान करना नहीं चाहता उसके लिए वह कोई न कोई न्याय संगत कारण खोज लेता है, और फिर बस बहाने बना करके जीता रहता है कि मैं इसलिए ये नहीं कर सकता, मैं इसलिए ये नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना कि इस जीवन के अंदर परिस्थितियां बदलती रहेगी, लेकिन दोबारा ऐसा जीवन नहीं मिलेगा जिसमें हम प्रेम पूर्ण हो सकें, जिसमें हम श्रद्धा से भर लें अपने आप को, जिसमें हम भक्ति कर लें, जिसमें हम स्वाध्याय कर लें, जिसमें हम अपने राग द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ कर लें। ऐसा अवसर दोबारा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से ये अवसर हमारे जीवन में आया है। इसलिए मैं ये प्रेम पूर्वक आप सभी से कहना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का बहाना ना बनाएं, कहीं उस युवक जैसी अपनी स्थिति ना बनाएं कि पहले मैं श्रम दान इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं भूखा हूँ, बाद में मैं श्रम इसलिए नहीं कर सकता, काम इसलिए नहीं कर सकता, सेवा इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। ऐसी स्थिति आपके हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए सजग रहें, सावधान रहें, और ये सोचें कि बड़ी मुश्किल से ये अनमोल अवसर हमारे जीवन में आया है। जितना हम अपने अशुभ कर्मों के मेल को धोने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, जितना हम अपने भावों की विशुद्धि कर सकते हैं, इस जीवन के अंदर कर लें। दोबारा ऐसा कोई अवसर, ऐसा कोई मौका मिलने वाला नहीं जिसमें हम इस प्रकार से आत्मा से परमात्मा बनने की साधना कर सकेंगे। तो इस अवसर का लाभ लें। इस मनुष्य जीवन को सिर्फ खाने पीने में, ऐश मौज करने में, घूमने फिरने में ही इसे ना बिताएं, सिर्फ अर्जन करने में ही इस जीवन की इतिश्री ना करें, बल्कि थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकालें, समभावों का अभ्यास करने के लिए निकालें, अपने आप की पहचान करने के लिए निकालें, अपने भीतर की ही स्वयं की ही आवाज़ शांति के साथ सुनने के लिए निकालें, कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालें। निश्चित रूप से जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना कि आप
किसी भी प्रकार की परिस्थिति का बहाना ना बनाते हुए जो एक अवसर मिला है उसमें जितना ज़्यादा पुण्य का अर्जन, धर्म का अर्जन, आत्म साधना कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, ताकि बाद में किसी भी प्रकार का पश्चाताप ना करना पड़े, पछताना ना पड़े। साध्वी द्वय की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं कि आप इस जीवन को सफल करने के लिए कटिबद्ध बने, आगे बढ़ें और इस जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभ और मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।